हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. और आफ्टर द मॉर्निंग वी अगेन मीटिंग एट noon and welcome back to Shridhar Institute of Commerce. So we have completed Gala Statistics Gala paper 1 क्वेश्चन नंबर 58 और आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 59. तो फटाफट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59 पे. और कैसे? ओके, वेलकम टू आवर स्क्रीन. तो चलो फटाफट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59 पे. टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन the time of uses of car and its average annual maintenance cost of a car manufacturing company, the following information is obtained. तो क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की गई है? कार्स दे रखे हैं, टाइम ऑफ यूसेज ऑफ द कार एंड इट्स एनुअल मेंटेनेंस दे रखा है. ओके, अब क्या निकालना क्या है? ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन यू हैव टू फाइंड. आपको क्या निकालना है? रिग्रेशन लाइन निकालनी है ऑफ y ऑन n एक्सेस x एक्सेस. तो बाद वाला बाद में निकालते हैं, पहले रिग्रेशन लाइन के लिए हम काम कर लेते हैं. तो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 59. ओके, तो पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? जो क्वेश्चन है वो बना लो. x का कॉलम ड्रॉ करो, देन y ड्रॉ करो. तो x हमको दे रखा है, यहां से लिखते जाओ फटाफट. 3 1 2 2 5 3. ओके, y लिखो 10 5 8 7 13 एंड 8. ओके, एक्स वाई लिख लिया. अब ध्यान से सुनो बच्चों, रिग्रेशन लाइन अगर मैं यहाँ लिखती हूँ एक बार. रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला, हमारा जो रिग्रेशन लाइन होती है वो होती है वाई कैप इज इक्वल टू. रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला क्या मतलब? रिग्रेशन लाइन जो है वो क्या होती है? वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए और बी चाहिए. तो मेरे को ए और बी फाइंड करने पड़ेंगे वाई कैप निकालने के लिए. तो पहले मैं ए निकालने के लिए, तो ए का फॉर्मूला और बी का फॉर्मूला देखो. तो ए का क्या फॉर्मूला होता है आपका? ए का फॉर्मूला होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार. तो इसके लिए मुझे y बार चाहिए और x बार चाहिए. ओके, और b का आपका क्या फॉर्मूला होता है? b का फॉर्मूला होगा n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा y अपॉन रूट में, नहीं सॉरी रूट तो नहीं होता ना, वो तो r में होता है. ओके, अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स ओके का होल स्क्वायर. ओके, ये बी का फॉर्मूला है. तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेती हूँ? बी निकाल लेती हूँ. मैंने तीनों फॉर्मूले यहाँ लिख लिए. आप स्टेप्स लर्न भी कर सकते हैं कि जब भी आपको रिग्रेशन लाइन निकालनी हो तो सबसे पहले आपको बी निकालना पड़ता है, फिर आपको ए निकालना, सबसे पहले आपको एक्स बार निकालना पड़ता है, देन वाई बार निकालना पड़ता है, फिर बी निकालना पड़ता है, फिर ए निकालना पड़ता है, और फिर आप आते हैं रिग्रेशन लाइन पे वाई कैप पे. ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बार लिख के बता दिया कि क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ. ओके, तो ये नहीं लिखेंगे हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बी के लिए हमें कौन कौन से कॉलम बनाने. तो पहले मैं बी का फॉर्मूला लिख दूं. तो बी इज इक्वल टू, अभी लिखवाएगा ना, एन सिग्मा एक्स वाई, बोलो मेरे साथ, माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, अब सबसे पहले आप निकाल लीजिए y बार या x बार, या फिर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉलम बना लीजिए. तो पहला मेरा कॉलम आएगा, सिग्मा छुपाओ कॉलम बनाओ. तो अगर मैं पहला कॉलम में सिग्मा छुपाती हूँ तो एक्स वाई का कॉलम आएगा पहला. फिर देखो, फिर तो x सिग्मा x है तो x तो दे रखा है, y है y भी दे रखा है. फिर आएगा एक्स स्क्वायर का, और y का तो है ही नहीं, तो बस दो कॉलम मेरे को बनाने हैं. चलो, तो एक्स वाई बना लेती हूं मैं. ये हो गया 30, 5 1 जा 5, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14. 13 इंटू 5 कर लीजिए तो आप 65 आएगा. 2 5 65 और 8 1 जा 24. ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर कर लीजिए. तो 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25 and 3 3 is 9. Now do the total of all these column. पूरे कॉलम्स के टोटल कर लीजिए, क्योंकि मुझे x बार भी चाहिए और y बार भी चाहिए. तो तीनों कर लीजिए. तो 3 और 3 6, 7 8, 8 9 10 11, 11 प्लस 5 is 16. दूसरा कर दीजिए, 10 प्लस 5 is 15, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 प्लस 17 प्लस 10 13 प्लस 7 is 20. तो प्लस 20 प्लस 8 या 28 डायरेक्ट प्लस कर लीजिए तो आपका टोटल आएगा 51. ओके, नेक्स्ट एक्स वाई का टोटल कर लीजिए तो आपका आएगा 154, और एक्स स्क्वायर का टोटल कर लीजिए तो हो जाएगा 10, 10 प्लस 25 is 35, 35 प्लस 8 प्लस 9, तो यू विल गेट 52. ओके,
ये सारे टोटल आपने कर लिए हैं, तो मैं x बार y बार निकाल लीजिए, या फिर आप पहले ये निकाल लीजिए b। तो n देखो कितने हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6, सो n इज 6। सिग्मा एक्स वाई कितना है आपका, 154 इंटू 154 माइनस सिग्मा x दैट इज 16 इंटू y यानी 51 सॉरी, अपॉन n दैट इज 6 सिग्मा x स्क्वायर, सो x स्क्वायर का टोटल आया मेरा 52, ब्रैकेट में रखना क्योंकि वो इनटू में है, माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, तो 16 का होल स्क्वायर। देखो b और r के फॉर्मूले एक जैसे हैं, खाली y वाली लाइन हटा देनी है और अंडर रूट हटा देना है। देखो ये जो b का फॉर्मूला है यही हमारा r का फॉर्मूला था। r का फॉर्मूला क्या था, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x और सिग्मा y, तो ऊपर वाला तो एग्जैक्टली सेम है, नीचे था रूट में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, और ऐसा का ऐसा y के लिए लिखा था n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा था। अब ध्यान से देखना, आप y का पूरा हटा दो, डिनोमिनेटर में से नीचे से हटाना, ओके, और रूट हटा दो। तो अगर ये हट जाएंगे तो आपका काय का फॉर्मूला बचेगा, तो मैं हटा देती हूँ। देखो ये हटा दिया मैंने और ये हटा दिया मैंने, तो ये देखो काय का फॉर्मूला बच गया। अब ये r भी हट जाएगा और r की जगह क्या आ जाएगा, b। तो यही, तो जो r के फॉर्मूले वही b के फॉर्मूले, खाली आपको डिनोमिनेटर में से यानी डिवाइड वाली जो वैल्यू है उसमें से रूट हटा देना है और y वाला आइटम हटा देना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में से। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं मिटा देती हूँ, 2 बार आ गया, ओके, याद करने के लिए बताया था। चलो मल्टीप्लाई करके फटाफट b निकाल लो हमारी वैल्यू। तो 154 इंटू 6 करो, 154 इंटू 6 तो आएगा आपका 54 इंटू 6 924, ओके 924। 16 इंटू 51 करो, 16 इंटू 51 तो 816। 52 इंटू 6 करो, 52 इंटू 6 तो 52 इंटू 6, सो यू विल गेट 312, और 16 का स्क्वायर करो तो 16 इंटू इक्वल टू तो 256। 4 वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, माइनस करके लिखते जाओ, माइनस 312, तो नीचे आ जाएगा आपका 56 और ऊपर आ जाएगा 924 108, 4 माइनस 816, सो 108, और 108 डिवाइडेड बाय 56, सो यू विल गेट द वैल्यू, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.93। b भी यूनिट फ्री होता है आपका, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, a निकालना है। तो a का फॉर्मूला था a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। इसके लिए मुझे y बार चाहिए और x बार चाहिए, तो मैं y बार और x बार यहीं फाइंड कर लेती हूँ, यहाँ पे फाइंड करती हूँ, ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ के। तो x बार इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा x अपॉन n। तो x बार x कितना है मेरा, 16 है, तो 16 डिवाइडेड बाय 6, तो 16 डिवाइडेड बाय 6, सो यू विल गेट द वैल्यू 2.67। y बार निकाल लीजिए, y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, तो वो आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 6, तो आप जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 6, सो यू विल गेट 8.5। और बिकॉज ये दोनों r में भी मैंने बताया था फ्रैक्शन वाला हो तो n सिग्मा एक्स वाई बार फॉर्मूला लगता है, और अगर इंटीजर हो तो आपका सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी b में भी सेम रूल है, क्योंकि ये दोनों x बार और y बार आपके क्या रहते हैं, फ्रैक्शन में, यानी डेसिमल में आ रहे हैं। तो डेसिमल में आ रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वरना आप वो वाला ही लगा सकते हो, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन वो वाला x रूट में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, उसमें से भी रूट हटा देना और y हटा देना, तो वो फॉर्मूला काय का बच जाएगा, b का बन जाएगा, ठीक है। चलो रखो वैल्यू आपकी, x बार और y बार की वैल्यू रखो, तो x बार की आ रही है 8.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.5 माइनस b कितना आ रहा है 1.93, और y x बार कितना आ रहा है 2.67, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी माइनस 5.15, तो 2.67 मल्टीप्लाई बाय 1.93, तो 5.15, ठीक है। माइनस कर दो इसमें से 8.5, सो यू विल गेट 3.35, 3.345 आएगा, तो आप उसको 3.35 कर सकते हैं, ठीक है। ए बी आ गया, अब आप रख दो किसमें, इधर ही निकाल देती हूँ मैं, क्या निकालेंगे अब अपन, y कैप। आप नीचे नीचे निकालना एग्जाम में, मैं तो ऐसा इसलिए निकाल रही हूँ ताकि आपको फोटो लेने में इजी हो, अदरवाइज बहुत सारे एक ही क्वेश्चन के फोटो जाएंगे, ओके। आप नीचे नीचे करेंगे,
तो a प्लस बी एक्स, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल मेरे जैसा का जैसा कॉपी कर डालते हैं, थोड़ा दिमाग भी यूज करना है, ठीक है। 1.93 और x एक्स है की ऐसे। नाउ अब ये रिग्रेशन लाइन आ गई, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही था कि फाइंड द रिग्रेशन लाइन, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एस्टिमेट ऑफ एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट व्हेन द यूसेज ऑफ द कार इज 5 years, ऑल्सो फाइंड द एरर। तो ये बाद में देखते हैं, पहले यूसेज ऑफ द कार कितना लेना है, 5 years। सो लिखो देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, 5 साल की वैल्यू रखो, तो x की जगह 5 रख के आंसर निकाल दो। 3.35 प्लस 1.93 इंटू 5, so 1.93 into 5, so you will get 3.35 plus 9.65, so y cap is equal to आ जाएगा आपका 13 after putting the value, ओके। अब y कैप आगे आपको क्या निकालनी है, एरर निकालनी है। एरर को कहीं से डिनोट करते हो आप, एरर को कहीं से डिनोट करते हो, e से, ओके। तो e इज इक्वल टू y माइनस वाई कैप, ठीक है। y कितना था, तो जब 5 थे, जब कितना क्या था ये, मेंटेनेंस, एवरेज मेंटेनेंस देन द यूसेज ऑफ द कार इज 5 years, ओके। जब टाइम 5 साल था, तो 5 साल का है, ये रहा टाइम ऊपर है, ठीक है। तो जब 5 साल था तो एक्चुअली कितना मेंटेनेंस चाहिए आपको, 13,000 का मेंटेनेंस चाहिए। तो वाई कैप कैसे आ जाएगा, एक्चुअली कितना मेंटेनेंस चाहिए था, 13,000 का, और क्वेश्चन से भी कितना आ रहा है, वाई कैप भी कितना आ रहा है, 13,000 का। तो 13 माइनस 13 क्या हो जाएगा, 0। सो देयरफॉर देयर इज नो एरर, ओके। सो 5 साल में मेंटेनेंस कॉस्ट जितना दिखा रहा है फॉर्मूले से उतना ही आपका लग रहा है, 13,000, एक्चुअल भी उतना ही है। तो एक्चुअल और एस्टिमेटेड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एरर कहलाता है। तो आपका एक्चुअल भी 13,000 है और एरर मतलब सॉरी एस्टिमेटेड, वाई कैप मतलब होता है एस्टिमेटेड वैल्यू, बी से हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं। तो वाई कैप से भी कितना आ रहा है, एस्टिमेटेड वैल्यू भी 13,000 आ रही है, तो एरर कितने की हो गई, 0 की, ओके। नाउ टेक अ फोटो, टेक अ फोटो। क्वेश्चन नंबर है 59, फटाफट ले लो, पहले इतना ले लो, डन, ओके। अब इतना ले लो, डन, वाई कैप आ गया आपका। अब एरर ले लो, देयर इज नो एरर। अच्छा ये बता दो खाली मुझे, हेलो हेलो इधर, हाँ कहाँ ध्यान है, खाली ये बता दो, खाली फोटो ले लेके सेव करे जा रहे हो गैलरी में, या मेरी इतनी मेहनत का कुछ फायदा भी हो रहा है। डांटूंगी, वरना मैं ऑनलाइन भी डांट सकती हूँ, मैं डांट तो सकती हूँ, ठीक है। तो जो आप फोटोज ले रहे हो वो क्वेश्चन अब भी आप सॉल्व करेंगे, ओके। और सॉल्व करने के बाद मैच करो, अगर आपको आता है बहुत अच्छे से तो 2x पे जाके देख लो, और नहीं आता है तो स्लो नॉर्मल वीडियो देखो, ठीक है। और मैंने आपको एक आंसर दिया, आप मुझे क्या देंगे, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रॉम श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। हमारी टीम आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ अच्छा सिखाने में लगी हुई है, तो बच्चों आप भी हमारे साथ लग जाओ, एग्जाम आ रही है पास में और बहुत कम टाइम रह जाएगा, बाद में पास भी नहीं हो पाओगे। तो अगर आप फोन देखने के एडिक्टेड हो गए हो तो फोन से ही सीखो, ओके, कोई बात नहीं, चलो लगे रहो और फटाफट फटाफट करते जाओ। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट में मैं रिप्लाई कर भी रही हूँ। जो बच्चे चैप्टर्स बोल रहे हैं मैम ये चैप्टर पूरा सिखा दीजिए, एक बार जैसे काला पेपर हो जाएंगे आपके जो टफेस्ट चैप्टर मेरे को कमेंट में मिल रहे हैं मैं उनको लिख के नोटिस कर रही हूँ, और उनको फिर मैं बाद में वो चैप्टर का शॉर्ट वीडियो या 1 शॉट रिवीजन करवा दूंगी, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, नॉट फॉर द एग्जाम, फॉर द प्रैक्टिस, तो लग जाओ। थैंक यू फ्रॉम श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स।